नमस्कार, मैं अभिषेक आप सभी झारखंड वासियों का अभिनंदन करता हूं। जोहार। और आज बात करूंगा मैं घर की, झारखंड की। मैं गढ़वा जिले का रहने वाला हूं। हरिहरपुर मेरे गांव का नाम है और मैं कर्जदार हूं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि अपनी पूरी जिंदगी बाहर रहने के बाद आज मैं ये महसूस करता हूं कि मैं अपने समाज को कुछ दे पाऊं। मेरे पिताजी फौज में हैं, तो इसी कारण मेरा पालन पोषण देश के हर कोने में हुआ है। बट आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो ये महसूस करता हूं कि मैं क्या दे पाऊं अपने समाज को, अपने लोगों को। इस वीडियो के जरिए मैं ये बताना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा कि झारखंड कितना प्यारा सा राज्य है। इसकी कमियों के बारे में, इसकी अच्छाइयों के बारे में, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ एकमात्र वीडियो नहीं होगा। आने वाले दिनों में मैं कई वीडियो के तौर पे आप सबको बताऊंगा कि झारखंड का उद्गम कैसे हुआ, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ की चुनौतियां क्या हैं, इनको कैसे उबरा जा सकता है और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। ये तो पहला वीडियो हुआ, मगर आने वाली श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड में विद्रोह कैसे हुआ, उसको विद्रोहियों ने किस तरीके से लड़ा, अंग्रेजों से कैसे लड़ा। 1950 के बाद जब भारत 47 के बाद जब भारत आजाद हो गया तो कैसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक लड़ाई लड़ी गई। मैं उन शहीदों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने बलिदान दिया और इस माटी को सींचा। मैं बिरसा मुंडा के शहादत के बारे में बताऊंगा, सिद्धू कान्हू के शहादत के बारे में बताऊंगा, जयपाल सिंह के बारे में बताऊंगा, शिबू सोरेन के बारे में बताऊंगा और सन 2000 के बाद जो झारखंड का गठन हुआ उसके बाद की चीजों के बारे में बताऊंगा। ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं इन बारीकियों को आप तक पहुंचाऊं। ये राज्य जो संसाधनों से इतना परिपूर्ण था आज गरीब क्यों है? यहां के लोगों को पलायन पे क्यों बाहर जाना पड़ रहा है? इन सब समस्याओं के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि पंजाब हरियाणा की जो औद्योगिक क्रांति है, जो बॉम्बे की क्रांति, औद्योगिक क्रांति है, हम झारखंड में ला सकें। केरला का जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो हम झारखंड में ला सकें। यह हमारी हार है। इस हार को कैसे जीत में बदला जाए, इनके बारे में भी बताऊंगा। मैं कर्जदार हूं आप सबका और इसी मिट्टी से उपजा हुआ हूं, इसीलिए मैं आपको वो देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं अपने तौर पर। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे जुड़ें और अपनी बातों को भी रखें और हम दोनों मिल करके, हम सब मिल करके, मैं और मेरा ऑडियंस जो ये आ रहा है, झारखंड को उस स्तर तक ले जाएं जहां की ना सिर्फ देश, बस विश्व के पटल पे इसका नाम हो और सब सरमस्तक हो। इतनी संभावनाओं के बाद भी हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? कुछ समस्याएं तो रही होंगी। अगर मैं सिर्फ इसके विभाजन के बाद देखूं, जब बिहार से इसका विभाजन हुआ 15 नवंबर सन 2000 को, तो चुनौतियां तो बहुत थी, बट एक मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पहले 14 साल तक किसी भी सरकार ने अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाई। रघुवर दास की ये पहली सरकार थी 2014 में जो अपना पूरा टर्म कर पाई। तो समस्याएं तो बहुत है यहां पे। राजनीतिक स्तर पे तो हम पीछे हैं ही, सामाजिक तौर पे भी पीछे हैं। कोई ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिससे हम आज भी नहीं उबर पाए हैं। शिक्षा के तौर पे लास्ट के 5 राज्यों में हमारी गिनती होती है। साफ सफाई में हम सबसे पीछे हैं। क्या कारण है इसका? ये सब चुनौतियां हम सबको मिलकर सॉल्व करनी होंगी। इन समस्याओं को कैसे हम जीते, इसको भी सीखना होगा। इन समस्याओं से उबरना बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बट किसी ने इसके ऊपर वो ध्यान नहीं आकर्षित हुआ जो आकर्षित होना चाहिए था। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अपने अधिकार के बारे में आप नहीं जानते हैं। और उन अधिकारों की भी बात मैं इन वीडियोस के द्वारा करूंगा। यह जरूरी है कि एक समाज के तौर पर जब एक झारखंड में रहने वाला बाहर जाए तो उसको देख करके लोग गौरवान्वित महसूस करें, उसके चेहरे पे एक चमक हो कि मैं झारखंड से आ रहा हूं। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक वो भी है।
कई लोगों ने शहादत दी। उन शहादत को प्रणाम करने के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं मैं। आज बहुत से उथल पुथल के बाद भी ये राज्य अगर तटस्थ है तो ये बताता है कि किस मिट्टी के बने हैं हम, जो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे जुड़ें और इस श्रृंखला में झारखंड को एक महान राज्य बनाने की ओर ये एक पहला कदम मेरा रहेगा। एक बहुत छोटा सा प्रयास है। मैं चाहूंगा कि आप निरंतर जो ये वीडियोस आएंगे उनको देखें और अपने अधिकारों के बारे में सोचें, समस्याएं जो हो रही हैं, और अपने जनप्रतिनिधियों से क्वेश्चन करें कि ये चीजें क्यों नहीं पूरी हो पाई। आप क्यों नहीं सोचते कि आपका बच्चा जो एक स्कूल में पढ़ रहा है उसको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है, पानी साफ नहीं है, सड़कें खराब हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सिर्फ राजनेता नहीं है, हम दोनों हैं, हम सब हैं। और इससे उबरने का रास्ता भी हमसे ही उभरेगा। ये चेतना मैं जगाने के लिए आया हूं आप में। शुरुआत किसी को करनी है और वो शुरुआत मैं कर रहा हूं। मैं चाहूंगा आप मुझसे जुड़े। आने वाले इस श्रृंखला के वीडियोस में मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जनजातीय विद्रोह से, जहां से झारखंड नाम जुड़ा है। महान सेनानी बिरसा मुंडा का नाम जुड़ा है, तिलका मांझी का नाम जुड़ा है, सिद्धू कान्हू का नाम जुड़ा है, जयपाल सिंह मुंडा का नाम जुड़ा है, दिसम गुरु शिबू सोरेन का नाम जुड़ा है, और बिल्कुल मैं महेंद्र सिंह धोनी तक आऊंगा। तो मैं ये 400-500 साल का जो पीरियड है ये कवर करूंगा आपके साथ। मैं चाहूंगा कि आप निरंतर मेरे साथ बने रहें और वो उत्साह बनाए रखें, वो उत्साह अपने अंदर भी बनाए रखें और वो उत्साह मुझे भी दें, ताकि हम दोनों मिलकर के झारखंड को एक महान राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।